दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मौलाना कासिम नानोतवी की मशहूर किताब तहजीरुन नास की एक इक्तिबास को तोड़ मरोड़ कर और सियाको सबाक से अलग करके पेश किया जा रहा है। साथ ही इस पर बहुत ही गैर मुहज्जब और गुस्ताखाना मिसालों के जरिए दलीलें दी जा रही हैं। आज की इस वीडियो में हम 3 बातें साफ करेंगे। पहली, उस इक्तिबास की हकीकत और उसका सही मतलब क्या है। दूसरी, ये देखेंगे कि इत्तराज करने वाले की दलीलों में कितनी इल्मी खयानत और अक्ल की कमी है। और तीसरी, उन गुस्ताखाना मिसालों का सही और मजबूत जवाब देंगे। चलिए उन भाई साहब की क्लिप भी देख लेते हैं ताकि बात अच्छी तरह समझ आ जाए, फिर इनको इल्मी जवाब देते हैं। देवबंदियों के बहुत बड़े मौलवी कासिम नानोतवी अपनी किताब तहजीरुन नास में लिखता, अगर फर्ज कीजिए आपके जमाने यानी बिलफर्ज आपके जमाने में या बिलफर्ज आपके बाद भी कोई नबी फर्ज किया जाए तो भी खत्मियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फर्क ना आएगा। यानी ये कह रहा, फर्ज कीजिए यानी मान लीजिए हुजूर के जमाने यानी बिलफर्ज हुजूर के जमाने में या मान लीजिए हुजूर के बाद कोई नबी आ गया तो भी खत्मियत मोहम्मद में फर्क ना आएगा। यानी ये किस तरह खत्मियत नबी का इनकार कर रहे। अल्लाह फरमाता, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, हाँ अल्लाह के रसूल है और सब नबियों में पिछले और अल्लाह सब कुछ जानता है। इस आयत में अल्लाह ने खुद फरमा दिया सब नबियों में पिछले है यानी सबसे आखिरी नबी है। पर जब हम इन देवबंदियों से पूछेंगे तो कहेंगे इस किताब में लिखा है फर्ज कीजिए यानी मान लीजिए। यहाँ हमारे मौलवी ने मानने को कहा है, भले ही यहाँ मानने को कहा गया पर इसके लिखावट से साफ झलक रहा कि ये हुजूर का आखिरी नबी होने का इनकार कर रहे। और हरगिज ये नहीं होता कि तुम मान लो कहकर कुछ भी बक दोगे। अगर इसमें कोई हर्ज नहीं है तो फिर सुनो, अगर फर्ज कीजिए मैं किसी देवबंदी को बीच बाजार में नंगा करके मारूं तो उसकी इज्जत में कोई फर्क ना आएगा। अगर फर्ज कीजिए देवबंदियों का बाप हिजड़ा हो जाए पर इससे उसके मर्दानगी पर फर्क ना आएगा। अगर फर्ज किया जाए का क्या मतलब है? इतराज करने वाला शख्स बार बार ये जुमला दोहरा रहा है कि अगर फर्ज किया जाए कि आपके ज़माने में या आपके बाद कोई नबी हो तो भी खातमियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कोई फ़र्क नहीं आएगा। उसका दावा है कि ये जुमला खातिम नबूवत का इनकार है। लेकिन ज़रा ठहरिए, किसी भी इल्मी बहस को समझने का पहला कायदा ये होता है कि उसकी बात को सियाक़ो सबाक़ के साथ देखा जाए। फ़र्ज किया जाए का मतलब होता है एक काल्पनिक या तसव्वुरी हालत। ये ना तो कोई हकीकत होती है, ना कोई एतिकाद और ना ही कोई दावा। ये सिर्फ एक इल्मी तरीका होता है जिससे किसी उसूल की मजबूती को समझाया और साबित किया जाता है। मिसाल से समझिए, मान लीजिए एक रियाजी का उस्ताद कहता है फर्ज करें कि 2 + 2 = 5 हो जाए तो भी हमारा हिसाब का बुनियादी निज़ाम दुरुस्त रहेगा। अब क्या इसका ये मतलब है कि उस्ताद 2 + 2 = 5 को सही मानता है? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो ये समझाना चाहता है कि हमारा हिसाब का निज़ाम इतना मजबूत है कि अगर कोई गलत फ़र्ज भी कर लिया जाए तब भी वो टूटता नहीं। बिल्कुल इसी तरह मौलाना नानोतवी का मकसद भी यही था। वो खातमे नबूवत के अकीदे की मजबूती और पक्केपन को साबित करना चाहते थे। वो ये बता रहे हैं कि ये अकीदा इतना वाज़ेह, इतना मजबूत और इतना कामिल है कि अगर फर्जन को ये सोच भी ले कि नया नबी आ सकता है जो कि नामुमकिन है, तो भी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमे नबूवत के मकाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही खातमुन नबीयीन हैं। इसलिए ये बात अकीदे की तौसीक है, इनकार नहीं। एतराज़ करने वाले की इल्मी खयानत और अक्ल की कमी। अब आते हैं एतराज़ करने वाले शख्स की तरफ। उन्होंने यहाँ 3 बड़ी गलतियां की हैं। पहली गलती, सियाक को छुपाना। उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जुमला एक लंबी मंतकी और कलामी इस्तिदलाल का हिस्सा था जिसका मकसद अकीदे को समझाना था। उन्होंने पूरा तर्क छोड़कर सिर्फ एक लाइन उठा ली और उसी को पेश कर दिया। दूसरी बड़ी गलती, तारीखी जहालत यानी इतिहास को ठीक से न जानना। ये गलती 2 तरह की है। पहला, किताब और फतवे के बीच 30 साल का फासला। मौलाना कासिम नानोतवी की किताब तहजीरुन नास 1892 में छपी और लोगों के सामने आई। हैरानी की बात यह है कि अल्लामा अहमद रजा खान बरेलवी को इस किताब में कोई समस्या लगभग 30 साल बाद यानी 1920 के आसपास याद आई और तब उन्होंने इस पर कुफ्र का फतवा लिखा। अब सीधा सवाल ये है, अगर ये बात इतनी ही साफ तौर पर कुफ्र थी तो क्या ये मुमकिन है कि पूरे हिंदुस्तान के उलमा 30 साल तक अंधे रहे और सिर्फ एक ही शख्स को ये बात इतनी देर से समझ में आई? ये दावा अकल के बिल्कुल खिलाफ है। बिना कॉन्टेक्स्ट के फतवा देना। सबसे अहम बात यह है कि एतराज करने वाले ने यह फतवा बिना कॉन्टेक्स्ट देखे दिया। उन्होंने किताब के अलग अलग पन्नों से अलग अलग जुमले उठाए, उन्हें जोड़ दिया और एक ऐसा मतलब निकाल लिया जो असल किताब में कहीं मौजूद ही नहीं है। इस तरह कॉन्टेक्स्ट को हटाकर एक नया मतलब बनाया गया और उसी के आधार पर फतवा दे दिया गया। ये तरीका ना तो इल्मी है और ना ही ईमानदार, बल्कि ये खुली हुई इल्मी बेईमानी और इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की मिसाल है। ये इतराज न तो तारीख के पैमाने पर खरा उतरता है और न ही इल्मी ईमानदारी के। हकीकत यह है कि यह सिर्फ एक शख्स की गलत फहमी थी जिसे बाद में राजनीति और फिरका परस्ती का रंग दे दिया गया। आयत कुरानी का गलत इस्तेमाल। इतराज करने वाले ने सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 40 पेश की है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। जबकि हकीकत यह है कि ये आयत ही हमारे मौक़िफ़ की सबसे बड़ी दलील है। खातमन नबिय्यीन
नबीयीन का साफ मतलब है नबियों की मोहर यानी आखिरी नबी। मौलाना नानूतवी इसी आयत की वजाहत कर रहे थे। वो ये समझा रहे थे कि ये मोहर इतनी मजबूत है कि फर्जन भी टूट नहीं सकती। असल में एतराज़ करने वाला शख्स उसी आलिम पर हमला कर रहा है जो कुरान की इस आयत की तायीद और मजबूती को बयान कर रहा है। आखिर में गुस्ताखाना मिसालों का शाइस्ता और कारी जवाब। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि अपने एतराज को मजबूत दिखाने के लिए इंतहाई गुस्ताखाना, गैर अखलाकी और घटिया सोच पर आधारित मिसालों का सहारा लिया गया। भाइयों, दीन के मामले में अदब सबसे पहली शर्त है। जब दलीलें खत्म हो जाती हैं तब लोग ऐसी गंदी और बेहुदा जबान इस्तेमाल करने लगते हैं। उनकी दी गई मिसालें जैसे बाजार में नंगा करना या बाप को हिजड़ा कहना, इनका जवाब बहुत आसान है। पहली बात, ये मिसालें क़ियास माल फारिक हैं, यानी ऐसी मुमासिलत जो बिल्कुल गलत है। ख़ातम नबूवत का एतक़ाद एक अक़ली, शरई और रूहानी हकीकत है। इसका बाजार की बेहुदा हरकतों से कोई ताल्लुक नहीं। ये साहब मुक़द्दस और दुनियावी चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पा रहे। दूसरी बात, उनकी अपनी मंतिक के मुताबिक वो भी तो फर्ज कीजिए कह रहे हैं। क्या हम ये समझ लें कि वो वाकई ये सब करना या कहना चाहते हैं? नहीं, क्योंकि वो सिर्फ एक फर्जी मिसाल दे रहे हैं। तो फिर नानोतवी के फर्ज कीजिए को असल एतक़ाद क्यों समझ लिया? तीसरी और अहम बात, फर्क सिर्फ नीयत और अदब का है। एक बुजुर्ग आलिम दीन एक अजीम एतकाद की उम्क समझाने के लिए फर्जी मिसाल देते हैं, तो दूसरी जानिब कुछ लोग ताना जनी और तौहीन के लिए घटिया मिसालें देते हैं। फर्क साफ जाहिर है, जिस दरख्त का फल कांटा हो वो कभी आम पैदा नहीं कर सकता। प्यारे भाइयों और दोस्तों, हमारा दीन हमें सिखाता है कि इख्तलाफ किया जाए तो इल्म व अदब के दायरे में रहते हुए, किसी की बात को समझे बगैर सियाक से निकाल कर और फिर उस पर गंदी जबान इस्तेमाल करना न तो इस्लाम है, न इंसाफ, न इंसानियत। मौलाना कासिम नानूतवी जैसे मुजाहिद इस्लाम, दारुल उलूम देवबंद के बानी, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इस्लाम की खिदमत में गुजारी, उन पर ऐसे बेबुनियाद और बेअदबाना एतराज़ात दरअसल उन एतराज़ करने वालों की इल्मी कमजोरी और जहनी तंग नजरी को जाहिर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि इल्म को फैलाइए, गलत फहमियों को दूर कीजिए और फजूल और गैर अखलाकी मुबाहिसों में पढ़ने के बजाय अपने एतिकाद की मजबूती के लिए सही इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह पाक हम सबको समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाए। अगली वीडियो में आपकी किसी और वीडियो का जवाब दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।